तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र की एक विधानसभा है जो कि धुले विधानसभा, धुले शहर के नाम से जाना जाता है विधानसभा। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अलग अलग पार्टी अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। एक तरफ अगर हम देखते हैं तो AIMIM पार्टी का भी वहां से सिटिंग विधायक है जो कि फारूक शाह साहब धुले शहर से। उसके बाद से दूसरा जो है विधायक जो MIM पार्टी के है वो मुफ्ती इस्माइल साहब है जो कि मालेगांव से है। तो अभी खबर ये निकल कर आ रही है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों पर देखा होगा कि समाजवादी पार्टी मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर इंटर कर चुकी है और वो जनसभा भी करने लगी है। जनसभा को संबोधित करते हुए नजर भी आ रहे हैं अखिलेश यादव, अबू आजमी साहब और उनके जितने भी नेता है पूरे लाव लश्कर के साथ महाराष्ट्र के भीतर वो जा चुके हैं। कल के दिन अगर फ्राइडे के दिन की हम बात करते हैं तो वो मालेगांव के भीतर उन्होंने जनसभा करने का काम किया, जहां से MIM पार्टी के सिटिंग विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब है उनको कैसे हराया जाए उनके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया, जहां पर मुस्लिम बहुल सीट है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं धुलिया शहर जो है वो, यहाँ पर MIM पार्टी के विधायक अभी फारूक शाह है, इनको कैसे हराया जाए इनके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया। तो महाराष्ट्र के भीतर लगभग 288 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन अभी गठबंधन तैयार नहीं हुआ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है महाविकास आघाड़ी के भीतर। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से 4 सीटें अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया, मतलब 4 कैंडिडेट उन्होंने उतारने का काम किया। उन्होंने अपना घोषणा भी कर दिया उनके चेहरे का कि फलाने फलाने सीट से फलाने फलाने साहब को मैंने टिकट देने का काम किया, जिसमें से मालेगांव एक सीट है जहां से MIM पार्टी के विधायक है, दूसरी सीट जो धुलिया शहर है जहां से MIM पार्टी के विधायक है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जहां जहां से MIM पार्टी मजबूत है वहां वहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का काम किया और 4 जो टिकट देने का काम किया है बिना गठबंधन के तैयार किए हुए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए हुए, और उन्होंने अपने इंडिया अलायंस से, क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल है, इन्होंने ऐलान किया है, मतलब मीडिया के माध्यम से जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी से मैं कम से कम 12 सीट देने का मैंने कहा है कि मुझे 12 सीट कम से कम दिया जाए, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र के भीतर 2 MLA हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि 4 कैंडिडेट जो दिए समाजवादी पार्टी ने वो 4 के 4 मुस्लिम अभी तक उन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया और वहां से कैंडिडेट दिया है जहां से मुस्लिम बहुल इलाका है। मैंने पिछले वीडियो में भी बात करने का कोशिश किया था कि समाजवादी पार्टी का अगर अस्तित्व अभी तक बचा है तो वो सिर्फ मुस्लिमों पर राजनीति करने की वजह से, मुस्लिमों की जो मुस्लिम समाज के लोगों का जो वोट बैंक है उसके ऊपर ही समाजवादी पार्टी जो है वो आधारित है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के भीतर हो चाहे वो किसी अन्य राज्य के भीतर हो। अभी अब महाराष्ट्र का ले ले तो 4 कैंडिडेट उन्होंने देने का काम किया है और 4 के 4 वो मुस्लिम बहुल इलाके से और मुस्लिम को ही कैंडिडेट बनाने का काम किया, जिसमें से 2 विधायक जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। मुफ्ती इस्माइल साहब के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया मालेगांव से, और धुलिया शहर से जो फारूक शाह के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया। और आज अगर हम बात करते हैं सैटरडे है, आज है 19 अक्टूबर 2024 का डेट है और आज के दिन इन्होंने धुलिया शहर में अपना जनसभा करने का काम किया। जनसभा में लोग उमड़े, इनको देखने के लिए आए और इन्होंने जनसभा में भी कहते हुए नजर आए कि हमने जितनी उम्मीद लगाई थी कि हमें सुनने के लिए लोग आएंगे या नहीं आएंगे, जिस तरीके से लोग हमें सुनने के लिए हमारे जनसभा में भीड़ उमड़ती है, समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए भीड़ उमड़ती है, उनके नेताओं को बात सुनने के लिए, नेताओं को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर,
उस तरीके से भीड़ या हमारा मान सम्मान महाराष्ट्र के भीतर, धुलिया के भीतर या मालेगांव के भीतर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमने उम्मीद जो किया था उससे कई गुना ज्यादा हमने ये पाया कि भीड़ बहुत है, लोग हमें सुनना चाहते हैं। इन्होंने भाषण के दौरान कहने का काम किया अखिलेश यादव ने। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या नौबत अखिलेश यादव को आ चुकी है कि बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए हुए अपने गठबंधन के भीतर, जिस गठबंधन में ये शामिल है, इंडिया अलायंस के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर जो महाविकास आघाड़ी इनका गठबंधन है, उसके भीतर बिना बात विचार किए हुए इन्होंने 4 नामों का ऐलान क्यों कर दिया? क्यों समाजवादी पार्टी को इतनी जल्दीबाजी है? क्यों जल्दीबाजी है? जल्दीबाजी इसलिए है क्योंकि ये देखना नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़े और मुस्लिम लीडरशिप जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के झंडे के तले जो चुनाव लड़ रहे हैं, खास तौर से वो जीत कर विधानसभा के भीतर न पहुंच पाए। हर मुमकिन इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। मालेगांव में इन्होंने जनसभा को करने का काम किया। उसके बाद से दूसरे दिन पहला मालेगांव से इन्होंने शुरू किया जनसभा, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी जनसभा। उसके बाद से दूसरी बार ये पहुंचे जो कि मालेगांव के बाद धुलिया शहर के भीतर। अगर ये कहीं और भी जा सकते थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अगर चुनाव सही में लड़ना चाहते हैं, सेक्युलर जो पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो ये किसी और जगह से भी चुनाव लड़ सकते थे, किसी और जगह से भी अपना कैंडिडेट बना सकते थे। लेकिन क्या इनको, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, अबू आसमी साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो सिटिंग एमएलए है, एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के भीतर और फारूक शाह साहब जो धुलिया शहर के भीतर, उनको हराने में लगे हुए हैं। सारे समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े नेता मंच साझा कर रहे हैं, सिंगल मंच साझा कर रहे, बिना कोई गठबंधन, बिना कोई अलायंस के नेता के साथ। इकरा हसन चौधरी जो मुस्लिम का चेहरा है उत्तर प्रदेश के भीतर, उनको महाराष्ट्र के भीतर लाया गया है ताकि इनको देखकर भी हमारी तरफ जो भी वोटर ना आने वाले हो वो हमारी तरफ आ सके। तो जग जाहिर हो रहा है, सब लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि सिर्फ मकसद जो है समाजवादी पार्टी का वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कमजोर करना है, उनके पार्टी को कमजोर करना है। और मुस्लिम जो समाज के लोग जो एक बैनर के तले जो इकट्ठा हो रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के झंडे के तले इकट्ठा हो रहे हैं, उनको रोकना है। इसलिए क्योंकि इनकी जो दुकान है वो बंद पड़ जाएगी। समाजवादी की जो है, जिस पे राजनीति वो करते हैं, जिस पे ये टिके हुए हैं, अगर उन्होंने इनसे हाथ हटा लिया, अपना समर्थन ले लिया और किसी और पार्टी को समर्थन दे दिया, तो फिर समाजवादी पार्टी कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं बता सकता। और यहाँ पर इस प्रोग्राम के भीतर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए, स्टेट सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे। महाराष्ट्र के भीतर भाजपा गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है, इन्होंने अपने अपने हिसाब से घेरने का काम किया। और सब लोग यही पूछना चाह रहे हैं अखिलेश यादव से कि क्या आप अगर चुनाव सही में लड़ना चाहते थे तो किसी और जगह से लड़ जाते, हम आपका एकदम समर्थन करते, दिल खोल करके आपका हम समर्थन करते। लेकिन क्या 2 विधायक आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एमआईएम पार्टी से 2 विधायक जो विधानसभा के भीतर पहुंच रहे हैं, वो विधायक आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे देखा नहीं जा रहा है। तो ये धुलिया जो धुले विधानसभा असेंबली जो है, धुले शहर से जो फारूक शाह जो है एमआईएम पार्टी के और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो एमएलए है, काफी मेहनत करके 2 एमएलए 2019 में पार्टी ने देने का काम किया और महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर भेजने का काम किया, लेकिन वो भी हजम नहीं हो रहा है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और इंडिया अलायंस वाले को। और वो फिर कहते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतने वाले जो राज्य हरियाणा,
वो हरियाणा सीट भी हार जाते हैं, हरियाणा की सरकार गंवा देते हैं। जिन्हों पूरी उम्मीद थी कि हम सरकार बनाने वाले हैं, महाराष्ट्र के भीतर भी अनुमान लगाया जा रहा है, और फिर जो हरियाणा में चुनाव हुआ वहां पर भी सरकार बनाने वाली थी, लेकिन सरकार बनते बनते छूट गई। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में तो सरकार बना ली, लेकिन हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली थी कांग्रेस, लेकिन पूर्ण बहुमत से वो हार गई। तीसरी बार भाजपा ने वहां सरकार बनाने में सफल रही। तो ये अपडेट जो कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो चीफ है वो दौरे पर है, जो धुले शहर के भीतर असेंबली जो है उनके भीतर, और किसी न किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम लीडरशिप किसी भी तरीके से वो आगे न बढ़े, ऊपर की ओर न जाए, वो नीचे की ओर रहे, और हमारे लिए हमेशा दरी बिछाने का काम करे, कुर्सियां लगाने का काम करे, हमारे साथ बैठने का काम न करे, हमारे साथ शेयरिंग न करे कुर्सी। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि आप हमारे कंधे पर आकर बैठे, हम आपको कंधे पर उठाने को तैयार है। और अगर किसी और दल के पास, जैसे समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास, या किसी और दल के पास आप जाते हैं, तो आपका सिर्फ काम वही है कि आप चेयर लगाए, दरी बिछाए, आप मतलब मैनेजमेंट का काम करें, न कि आप हिस्सेदारी के हिसाब से, जैसे पार्टनरशिप के हिसाब से लोग सामने बैठते हैं, पास में बैठते हैं, बाजू में बैठते हैं, इस हिसाब से आपको बैठने कभी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन समाजवादी पार्टी आपको अपने लेवल में बैठाने लगी, तो फिर उस दिन उस पार्टी का जो है वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पार्टी में सबसे ज्यादा मान सम्मान मुस्लिम जो बड़े बड़े नेता उनकी होने लगेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन वो आजकल जेलों के अंदर है। आप खुद जानते होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेता है इन पर ऐसे ऐसे केस लगा करके या किसी भी तरीके से उनको जेलों में के अंदर डाला गया है, और फिलहाल वो जेल के भीतर अभी है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे नेता है जो बाहर खुले हवा में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा वो खुला नजर आ रहा है, और जनता भी यहाँ पर देख रही है कि किस लिए 4 कैंडिडेट देने का काम किया है, और वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए, एमआईएम पार्टी को कमजोर करने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कमजोर करने के लिए। तो फिलहाल आगे देखते हैं कि और क्या करते हुए नजर आते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। और उसके बाद से फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यहाँ पर प्रोग्राम लगेगा, मालेगांव के भीतर भी प्रोग्राम लगेगा, धुलिया शहर के भीतर भी प्रोग्राम लगेगा। फिर वो भी जनसभा करेंगे, ताबड़तोड़ जनसभा करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिन्होंने 4 सीटों का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, क्या वो गठबंधन में, इंडिया अलायंस में, महाविकास अघाड़ी में जब रहेंगे तो क्या जरूरी है कि ये 4 सीटें जो इनके ही खाते में आएंगे? कन्फर्म है या किसी और दल के खाते में जा सकते? कुछ भी हो सकता है। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, आगे खबर निकल कर आएगी, तो वो भी खबर मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल की अपडेट खबर न्यूज यही है कि महाराष्ट्र के दौरे पर 2 दिन के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए थे। मालेगांव में एक दिन उन्होंने जनसभा करने का काम किया, और दूसरे दिन मालेगांव से बाई रोड चल करके वो धुलिया शहर भी पहुंचे। तो फिर आगे कहां पर उनका जलसा होगा, जनसभा होगा, जो भी होगा वो मैं अब तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और क्या इनकी राजनीति किस करवट ले रही है, किधर जा रही है, वो आपके सामने मैंने रखने का काम किया है कि किसके खिलाफ राजनीति की जा रही है अभी महाराष्ट्र के भीतर समाजवादी पार्टी के द्वारा, और किसके लिए फायदेमंद साबित हो रही समाजवादी पार्टी, वो आप खुद फैसला कर सकते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।